नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। आज के दौर में डायबिटीज यानी जिसे आम भाषा में शुगर की बीमारी कहा जाता है, वो इतनी तेजी से लोगों की जिंदगी में घर कर चुकी है कि शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जहां इसका कोई मरीज न हो। अब तो हालात ये हो गए हैं कि लगभग हर घर में एक न एक व्यक्ति इस बीमारी से परेशान रहता है। अगर हम सामान्य रूप से देखें तो हर 3 लोगों में से एक व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित होता है। मतलब ये कि 3 लोगों के समूह में तीसरा व्यक्ति जरूर इस बीमारी से प्रभावित होता है। आप खुद सोचिए कि ये कितनी गंभीर स्थिति बनती जा रही है। चाहे आप किसी भी गली में चले जाइए, किसी भी मोहल्ले या कस्बे में देख लीजिए, कोई ना कोई सदस्य ऐसा जरूर मिलेगा जो शुगर की समस्या से जूझ रहा है। यह बीमारी अब धीरे धीरे एक सामान्य लेकिन खतरनाक परेशानी का रूप ले चुकी है। अब बात आती है कि आखिर इस बीमारी को खत्म कैसे किया जाए। क्या यह संभव है कि डायबिटीज को पूरी तरह से ठीक किया जा सके या उसे रिवर्स किया जा सके? इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए ज्यादातर लोग भ्रमित हो जाते हैं। बहुत से लोग अलग अलग राय देते हैं। कोई कहता है कि ये चीज खाना छोड़ दो, कोई कहता है कि वो चीज खाना शुरू करो तो डायबिटीज अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन असलियत यह है कि केवल कुछ खाने की चीजें बंद करने से डायबिटीज पूरी तरह ठीक नहीं होती। इसी वजह से आज मैं आप सभी को 3 बेहद जरूरी बातों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनका डायबिटीज पर सीधा असर पड़ता है। अगर आप इन 3 चीजों को अपनी लाइफस्टाइल से धीरे धीरे निकाल देंगे तो न सिर्फ आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो सकता है, बल्कि आप डायबिटीज को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं या उसे रिवर्स भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं जिनमें वो ये पूछते हैं कि उन्हें डायबिटीज में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। उन्हें हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी चीज खाने से उनका ब्लड शुगर बढ़ेगा और कौन सी चीज खाने से वो नॉर्मल रहेगा। आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि डायबिटीज एक साइलेंट किलर है। मतलब ये बीमारी चुपचाप शरीर के अंदर धीरे धीरे बहुत गहरा नुकसान पहुंचाती है। एक बार अगर किसी को यह बीमारी हो जाए तो समय के साथ साथ शरीर में कई और तरह की बीमारियां भी आने लगती हैं, जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी, जिसमें हाथ पैरों की नसों में दर्द, जलन या झंझनाहट होती है। फिर है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जिसमें किडनी पर असर पड़ता है। इसके अलावा आंखों की रोशनी पर असर, दिल की बीमारी और न जाने कितनी तरह की परेशानियां हो सकती हैं। इसीलिए डायबिटीज को नजरअंदाज करना या सिर्फ कुछ दवाइयों के भरोसे छोड़ देना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। अब बात करते हैं उस पहली चीज की, जो डायबिटीज के सबसे बड़े कारणों में से एक है, और वो है जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का सेवन। जी हां, अगर आप सच में डायबिटीज को कंट्रोल करना चाहते हैं या उसे ठीक करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने खाने में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह से कम करना होगा। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि आखिर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर यानी पूरे दिन में शरीर को जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसे समझना होगा। उस कुल एनर्जी का सिर्फ चौथाई यानी 26% हिस्सा ही कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए। यानी पूरे दिन में जितनी कैलोरी लेनी है उसका केवल 26% हिस्सा कार्ब से होना चाहिए। इसके अलावा आपको 1 किलो बॉडी वजन के हिसाब से 1.5 ग्राम से लेकर 2 ग्राम तक प्रोटीन लेना होता है, और जो बाकी बची हुई कैलोरी होती है वो अच्छी फैट यानी हेल्दी फैट से पूरी करनी चाहिए। अगर आप दिन भर में 26% से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वही एक्सेस कार्बोहाइड्रेट कहलाता है और वही धीरे धीरे ब्लड शुगर को बढ़ाता है। अब बहुत सारे लोग सलाह देते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दो, मीठा खाना बंद कर दो, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे मैदा और चावल छोड़ दो और उसकी जगह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे होल ग्रेन्स, किनुआ, जौ या मिलेट्स खाना शुरू कर दो। लेकिन आपको इस बात को बहुत ध्यान से समझना होगा कि चाहे आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाएं या कॉम्प्लेक्स, दोनों ही शरीर में जाकर आखिर में ग्लूकोज में ही बदलते हैं। फर्क बस इतना होता है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट जल्दी ग्लूकोज में बदलता है और कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे, लेकिन अंत में दोनों का असर शरीर पर एक जैसा होता है, ब्लड शुगर बढ़ाने वाला। इसलिए अगर कोई यह सोच रहा है कि वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खा रहा है तो डायबिटीज नहीं होगी या शुगर कंट्रोल में रहेगा, तो वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी में है। यह भ्रम कई सोशल मीडिया वीडियोस, यूट्यूब चैनल्स और कुछ हेल्थ कोच या डाइटिशियंस फैलाते हैं, जो पूरी तरह से सही नहीं है। यही कारण है कि एक्सेस कार्बोहाइड्रेट से दूरी बनाना ही सबसे जरूरी कदम है।
यानी पूरे दिन में आपको अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 26% से ज्यादा नहीं करनी है। अब आप सोच सकते हैं कि इसका मतलब तो यह हुआ कि हम अपनी मनपसंद चीजें खाना छोड़ दें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हफ्ते में कभी कभी कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हैं, मिठाई भी खा सकते हैं, पिज्जा, बर्गर या भुजिया जैसी चीजें भी खा सकते हैं, लेकिन ये सब तभी जब आपकी पूरी दिन की डाइट में कार्बोहाइड्रेट की कुल मात्रा 26% से नीचे बनी रहे। इसका सीधा सा मतलब है कि आप कुछ भी खाइए, चाहे वो बिस्किट हो, नमकीन हो, मैदे का समोसा हो, लेकिन आपको यह पक्का ध्यान रखना होगा कि कार्बोहाइड्रेट का ओवरऑल इनटेक लिमिट के अंदर हो। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप बहुत सारी चीजें खा सकते हैं, लेकिन सब कुछ लिमिटेड मात्रा में। यही स्मार्ट डाइटिंग है, कंट्रोल के साथ संतुलन। तो दोस्तों, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो डायबिटीज को कंट्रोल और रिवर्स करने में आपकी मदद करेगी, वो यही है एक्सेस कार्बोहाइड्रेट से दूरी बनाना। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जो भी कार्बोहाइड्रेट आप लें वो 26% या उससे भी कम होना चाहिए, तभी आप अपने ब्लड शुगर को सही तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको प्रोटीन की भी जरूरत होगी, जो कि 1.5 ग्राम से लेकर 2 ग्राम तक होनी चाहिए हर किलो बॉडी वेट के हिसाब से। अब जो दूसरी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, जिसे आपको अपनी रोज की डेली लाइफ और खाने की आदतों से धीरे धीरे पूरी तरह से हटाना ही होगा, वो है खराब और नुकसान पहुंचाने वाला फैट, जिसे हम आमतौर पर अनहेल्दी फैट के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बार बार समझाता हूं कि हमारी बॉडी को जो बची हुई एनर्जी चाहिए होती है, वो हमें सिर्फ हेल्दी फैट से ही मिलनी चाहिए। लेकिन जब हम शरीर में खराब किस्म का फैट डालते हैं तो वो धीरे धीरे हमारी हेल्थ को अंदर से बिगाड़ने लगता है। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि अनहेल्दी फैट में कौन कौन सी चीजें आती हैं। सबसे पहली और सबसे खतरनाक चीज होती है ट्रांस फैट। यह ट्रांस फैट कौन सी चीजों में पाया जाता है? इसका सबसे बड़ा सोर्स होता है हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल। अब ये जो हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल होता है, वो आपको किन चीजों में देखने को मिलता है? वो आपको मिलता है रेडीमेड नमकीन, बाजार में मिलने वाले बिस्किट्स, पैकेट वाली भुजिया और तरह तरह के प्रोसेस्ड स्नैक्स में। इन सभी चीजों में वो ऑयल डाला जाता है जो लंबे समय तक खराब ना हो, लेकिन यही ऑयल आपकी बॉडी के अंदर जाकर बहुत गहरा नुकसान करता है। इसलिए आपको ऐसे हर फूड प्रोडक्ट से दूरी बना लेनी चाहिए जिसमें ट्रांस फैट या हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल डाला गया हो। जब आप इन चीजों को अपने खाने से पूरी तरह हटा देंगे, तब आप खुद देखेंगे कि आपकी ब्लड शुगर यानी शरीर में शक्कर की मात्रा धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगेगी। मैंने पहले भी कई बार वीडियो में यह बात क्लियर की है कि जब आप अच्छे यानी हेल्दी फैट खाते हैं, तब आपके शरीर में इंसुलिन अचानक से नहीं बढ़ता, जिससे ब्लड शुगर लेवल स्टेबल बना रहता है। लेकिन बहुत से लोग पूछते हैं कि जब अनहेल्दी फैट से इंसुलिन स्पाइक नहीं होता, तो फिर उसे छोड़ने की जरूरत क्यों है? इसका जवाब सीधा और सिंपल है। जब आप अनहेल्दी फैट खाते हैं तो वो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है। इस स्ट्रेस की वजह से शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं और ये रेडिकल्स अंदर ही अंदर सूजन पैदा करते हैं, जिसे मेडिकल टर्म्स में इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। यह इन्फ्लेमेशन ही एक ऐसी चीज है जो इंसुलिन को बॉडी में ठीक से काम नहीं करने देती। इस स्थिति को ही हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं और यही डायबिटीज की असली जड़ होती है। इतना ही नहीं, जब आप लगातार अनहेल्दी फैट खाते रहते हैं तो आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स और बैड कोलेस्ट्रॉल यानी खराब किस्म का कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। ये सब चीजें मिलकर नसों में ब्लॉकेज पैदा करती हैं, जिससे हार्ट तक ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। शरीर में हमेशा हल्की सूजन बनी रहती है और हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा पड़ने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। एक और बात जो बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है, अगर शरीर में लगातार सूजन बनी रहेगी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कभी खत्म नहीं होगा और डायबिटीज भी कभी कंट्रोल में नहीं आएगी। आप चाहे जितनी दवाइयां खा लें, लेकिन जब तक आप ट्रांस फैट और अनहेल्दी फैट को नहीं छोड़ते, तब तक आपकी सेहत में कोई बड़ा सुधार नहीं आएगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इन चीजों से नाता तोड़ दीजिए। अब यह जान लेना भी जरूरी है कि हेल्दी फैट आखिर क्यों जरूरी होता है। हम बार बार कहते हैं कि आपकी जो टोटल डेली कैलोरी है, यानी एक दिन में जितनी एनर्जी चाहिए, उसका जो हिस्सा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बाद बचता है, वो फैट से पूरा होना चाहिए, लेकिन सिर्फ अच्छे फैट से। अब सवाल आता है, हेल्दी फैट कौन कौन से होते हैं? तो जवाब है,
नारियल का तेल यानी कोकोनट ऑयल, देसी गाय का शुद्ध घी, सरसों का तेल और ऑलिव ऑयल। इन सब का इस्तेमाल आप अपने रोज के कुकिंग ऑयल के तौर पर कर सकते हैं। यानी दाल में तड़का लगाना हो या सब्जी बनानी हो तो इन्हीं में से किसी एक का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा कुछ फूड्स ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे सोर्स होते हैं हेल्दी फैट के, जैसे ड्राई फ्रूट्स और बीज, जैसे बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता, सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड, कद्दू के बीज, पंपकिन सीड, चिया सीड, अलसी यानी फ्लैक्स सीड और तिल यानी सेसमी सीड। ये सारे नट्स और सीड्स आपकी बॉडी को नेचुरल, हेल्दी और न्यूट्रिशन से भरपूर फैट देते हैं, जिससे न तो इन्फ्लेमेशन होती है और न ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अब बात करते हैं तीसरी और आखिरी चीज की, जो बहुत सारे लोग रोज अपनी गलती से खाते हैं और जिसका असर डायबिटीज और पूरी हेल्थ पर पड़ता है, और वो है बार बार बाहर का खाना खाना। आजकल बहुत सारे लोग अपने बिजी शेड्यूल या आलस की वजह से खुद खाना बनाने की जगह ऑनलाइन ऐप्स जैसे कि जोमैटो और स्विग्गी से फूड मंगवाते हैं। कुछ लोग तो हर रोज ही बाहर से खाना मंगवा लेते हैं, लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि बाहर का खाना सिर्फ टेस्टी होता है, हेल्दी बिल्कुल भी नहीं। इन रेस्टोरेंट्स में जो तेल, मसाले और चीजें इस्तेमाल होती हैं वो ज्यादातर अनहेल्दी होती हैं, प्रोसेस्ड, बार बार यूज किया हुआ तेल और खराब क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जब आप बार बार बाहर का खाना खाते हैं तो धीरे धीरे आपके शरीर में फैटी लीवर बन जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, शरीर में इन्फ्लेमेशन होता है और डायबिटीज, हार्ट अटैक, बीपी जैसी बीमारियां जल्दी पकड़ लेती हैं। इसलिए सबसे बेहतर उपाय यही है कि बाहर का बना हुआ खाना बिल्कुल बंद करें और घर का ताजा और सिंपल खाना खाएं। लेकिन घर का खाना भी ऐसा होना चाहिए जो डाइट के बेसिक नियमों के अनुसार बना हो। फिर से दोहरा देता हूं, आपकी एक दिन की जो टोटल एनर्जी की जरूरत है उसमें सिर्फ 26% या उससे कम हिस्सा कार्बोहाइड्रेट से होना चाहिए। प्रोटीन आपको अपने वजन के अनुसार लेना है, हर 1 किलो बॉडी वेट पर कम से कम 1.5 ग्राम से लेकर 2 ग्राम तक। और जो बची हुई कैलोरी होती है वो हेल्दी फैट से पूरी करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी हेल्थ को सुधारना चाहते हैं तो इन 3 चीजों को बिल्कुल छोड़ दीजिए। पहला, जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा, खराब किस्म का फैट और तीसरा, बाहर का जंक और प्रोसेस्ड खाना। अगर आप ऐसा करने लगते हैं तो आपकी ब्लड शुगर धीरे धीरे नॉर्मल हो सकती है, आपकी डायबिटीज रिवर्स हो सकती है, फैटी लीवर ठीक हो सकता है, खराब कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है और अगर बीपी हाई है तो वो भी कंट्रोल में आ सकता है। यहां तक कि लगभग हर तरह की लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी, चाहे वो मोटापा हो, हार्ट प्रॉब्लम हो या शुगर, सभी में सुधार आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज से ही एक ठोस और पॉजिटिव कदम उठाइए। इन 3 चीजों को अपने जीवन से दूर कीजिए और हेल्दी लाइफ की ओर बढ़िए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।